गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता, है ना। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता से पहले हमें जो है सर्वांग समता को समझना होगा। तो सर्वांग सम मीन्स होता है सर्व अंग सम, मतलब वैसी आकृतियाँ, वैसी दो आकृतियाँ जिनका जो है आकार एक ही हो और जो है माप भी एक ही हो, उससे हम लोग सर्वांगसम आकृति बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग समान त्रिज्या का दो वृत्त खींचेंगे तो जो है दोनों वृत्त आपको जो है वो सर्वांगसम होगा, क्योंकि उसका जो है त्रिज्या भी समान है, उसका जो आकृति भी समान है। उसी प्रकार अगर हम लोग दो समान भुजा वाला वर्ग बनाएंगे तो दोनों वर्ग भी आपको सर्वांगसम होगा। तो सर्वांगसम में क्या होता है कि दोनों फिगर एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेता है, दोनों पीस जो फिगर एक दूसरे के पीछे में छिप जाएगा। ठीक है, आज हम लोग जो है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कोई परिभाषा दिया हुआ है कि दो आकृतियाँ सर्वांगसम होती है यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो, है ना। अगला है कि जो है समान त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं और समान भुजा वाले दो वर्ग भी सर्वांगसम होते हैं। अब यहाँ आई बात की जो है त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होगा। तो त्रिभुजों को जो है सर्वांगसम होने के बहुत सारे कंडीशन होते हैं ना, ठीक है, कसौटियाँ होती है। अगर वो उन कसौटियों को पूरा करेगा तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, है ना। तो सर्वांगसमता का जो सिंबल होता है वो बराबर के ऊपर में एक टेढ़ा लाइन देना है, ये आपको सर्वांगसमता का सिंबल हो जाएगा। तो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के बहुत सारी कसौटियाँ। तो पहला कसौटी आपको है SAS, भुजा कोण भुजा, है ना। तो ये क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला जो पांचवा जो पॉइंट है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, और ये आपको हो जाएगा SAS। अब देखते हैं कि SAS का जो है कैसा फिगर बनेगा। जैसे कि ये देखिए, ये एक त्रिभुज ये बनाए और एक त्रिभुज ये बनाए ना, तो SS में क्या होगा कि दो भुजा के बीच में एक कोण होगा, है ना। तो मान लेते हैं ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये कोण जो है इसके बराबर है ना। तो यहाँ पे आपको जो है SAS सर्वांगसमता का जो है नियम लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको SAS सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। अगला आपको है देख सकते हैं कि ASA सर्वांगसमता, क्या है आपको ASA सर्वांगसमता, ठीक है। ASA सर्वांगसमता ये क्या होता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ठीक है। जैसे कि एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, तो दो कोण, एक कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये भुजा, मतलब दो कोण के बीच में एक भुजा होगा, है ना। अगर ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो वो दोनों त्रिभुज SAS सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। अगला कंडीशन आपको है कि AAS सर्वांगसमता, है ना। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, है ना, कोई भी एक भुजा हो सकता है, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ठीक है। आइए अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो कसौटी है सर्वांगसम होने का वो क्या है। वो आपको है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे हो, आप देख सकते हैं, ये आपको है SSS सर्वांगसमता, भुजा 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 सर्वांगसमता, है ना। यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं SSS सर्वांगसमता, ठीक है। अगला आपको है RHS सर्वांगसमता, है ना। तो RHS सर्वांगसमता हमेशा समकोण त्रिभुज में होता है, ठीक है। यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग भी देख लेते हैं ना। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज लिए हम लोग बनाए, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ये बनाए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कर्ण है, इसमें ये कर्ण कर्ण के बराबर होगा। अब चाहे ये भुजा जो है इसके बराबर हो जाएगा और चाहे ये जो भुजा है वो इसके बराबर हो जाएगा, और ऐसा कंडीशन आ गया तो हम लोग उसको बोलेंगे RHS सर्वांगसमता, है ना। और त्रिभुज के कुछ और भी गुणधर्म है वो हम लोग देख लेते हैं। तो त्रिभुज के बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है ना, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, ये जो है भुजा, है ना, और ये बराबर है, तो इस भुजा का सम्मुख कोण ये हुआ और इस भुजा का सम्मुख कोण ये हुआ, आपस में बराबर होता है। अगला है कि बराबर कोणों का सम्मुख कोण बराबर होता है ना, बराबर कोणों का सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये कोण इसके बराबर है ना तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये होगा
और इस कोण के साथ अगर ये भुजा ये होगा है ना, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये कोण जो इस कोण के बराबर है। ठीक है, अगला आपको जो पॉइंट है कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है ना। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, चूँकि उसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है। ठीक है, अगला आपको पॉइंट है कि किसी त्रिभुज में लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है ना। किसी त्रिभुज में लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज है ना, इसका मान लेते हैं लंबी भुजा ये वाला हुआ, इसका सम्मुख कोण सामने का कोण ये क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये साइड भुजा बड़ा होता है तो ये कोण बड़ा होता है ना, तो बड़ा भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। उसी प्रकार जो है किसी त्रिभुज में बड़े कोण का सम्मुख भुजा बड़ा होता है ना। अगर ये कोण बड़ा है तो इसका ये भुजा बड़ा होगा, अगर ये कोण बड़ा होगा तो इसका ये वाला भुजा बड़ा होगा, है ना। तो बड़ा कोण का सम्मुख भुजा बड़ा होता है। अगला पॉइंट है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज में दो भुजा का योग जो होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो त्रिभुज इस कंडीशन में नहीं बनेगा। ठीक है, और अगला हम लोग पॉइंट जान लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री से कम हुआ तीन कोण का योग तो हम लोग उससे आपको त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने त्रिभुज के सर्वांग क्षमता के बारे में जाना है और त्रिभुज के कुछ और विशेष गुणों के बारे में जाना है। ठीक है, धन्यवाद।